सो हेलो ऑल द आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स एंड आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स होते हैं तो अपन देखते हैं कि जो अपने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो किसी भी वात व्याधि जैसे कि संधिगत वात हो गया तो उसमें महायोगराज गुग्गुल, अगर किसी को कांस है तो सीतोपलादि चूर्ण, किसी को अगर आम्ल पित्त है तो उसमें अविपित्तकर चूर्ण का उपयोग करते हैं वो अपन देखते हैं। तो वो किस तरह से चिकित्सा करते हैं या फिर वो क्यों वो मेडिसिन पेशेंट्स को दे रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाकर के अपन जो है अच्छे से एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपन एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे महत्व का जो पॉइंट है तो वो जो अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो वो किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा काम करती है और जो मेडिसिन अपन देते हैं तो वो उस व्याधि पे किस तरह से काम करती है, ये अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती है और किस तरह से उन्हें बनाया गया है। तो बेसिकली अपन देखते हैं। तो आज मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है राजयक्ष्मा का। अगर जब अपन संहिताओं में पढ़ते हैं राजयक्ष्मा, जो कि आज के मॉडर्न के युग में अपन कंपेयर करते हैं उसको ट्यूबरकुलोसिस से, तो राजयक्ष्मा एक ऐसा व्याधि है जिसमें सभी धातुओं का जो पोषण है वो कम हो जाता है और मेनली इसमें अपने को देखने को मिलती है जो कि है मांस धातु की दृष्टि। तो जब अपन इसकी संप्राप्ति में देखते हैं तो संप्राप्ति में दोष प्रकोपक आहार विहार करने से वात का प्रकोप होकर के कफ का प्रकोप होकर के फिर उसके बाद में अपने को इसमें स्त्रोतोरोध देखने को मिलता है। तो जो बड़ी सी इसकी संप्राप्ति होती है उसको अपन थोड़ा सा बाजू में रख के जो इसका जो मेन पॉइंट है इस संप्राप्ति में, जो कि है स्त्रोतोरोध। स्त्रोतोरोध होने की वजह से अग्निमांद्य निर्माण हो जाता है और फिर अग्निमांद्य के बाद इसमें अपने को मेनली देखने को मिलता है धात्वाग्नि मांद्य। अगर धात्वाग्नि का मांद्य हो गया, धातु अग्नि अगर मंद हो जाती है तो फिर जो मेन अपने जो रसादी धातु है और मेनली इसमें अपन देखते हैं कि मांस धातु का जो पोषण है वो कम हो जाता है और यही अपने को ट्यूबरकुलोसिस में या फिर राजयक्ष्मा में देखने को मिलता है कि मांस धातु का जो क्षय है वो मेनली अपने को इसमें देखने को मिलता है। तो जब अपन इसकी संप्राप्ति में अब देख रहे हैं कि स्त्रोतोरोध है, फिर अग्निमांद्य है और फिर यह धात्वाग्नि मांद्य है, तो जिस भी अपन आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं तो वो अपन चिकित्सा करते हैं मेनली संप्राप्ति भेदन के ऊपर। अगर अपन ने संप्राप्ति का विघात कर दिया, संप्राप्ति का अगर अपन ने भेदन कर दिया तो अपन बहुत अच्छी एक चिकित्सा करके जो व्याधि को है जो अपन ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अपन इस संप्राप्ति में ही झाँक के देखेंगे कि स्त्रोतोरोध है, फिर अग्निमांद्य है, फिर उसके बाद में ये धात्वाग्निमांद्य। अब इस चिकित्सा में, राजयक्ष्मा की चिकित्सा में आचार्यों ने एक कल्प बोला गया है जो कि है वसंत कल्प। वसंत कल्प जो है राजयक्ष्मा में उत्कृष्ट कल्प आचार्यों ने बोला है। तो इस वसंत कल्प में जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक खरपर और मरीच। अब ये खरपर और ये जो मरीच है, इसमें जो खरपर है वो काम करता है धात्वाग्नि वर्धन करने में, इसको श्रेष्ठ बोला गया आचार्यों ने। धात्वाग्नि वर्धन में श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो खरपर है और उसके साथ में जो दूसरा द्रव्य यहाँ पर बोला गया है वो है मरीच। मरीच का काम होता है जठराग्नि मांद्य के ऊपर काम करना और साथ ही साथ ये धातु अग्नि का दीपन भी करता है और इन धातु अग्नि दीपन में स्पेसिफिकली मांस अग्नि वर्धन का कार्य इसका जो है वो है मरीच का। तो खरपर और मरीच इस वजह से इस जो वसंत कल्प में वो है वो स्पेसिफिकली धातु अग्नि मांद्य और जठराग्नि मांद्य को दूर करने के लिए श्रेष्ठ बोले गए हैं। बट इसमें एक बट आ जाता है। अब देखो, ये जो खरपर है और मरीच है ये दोनों है रुक्ष गुणात्मक होना है। रुक्ष गुणात्मक होने के वजह से ये वात प्रकोप करते हैं और अगर वात प्रकोप हो गया तो वात प्रकोप होने की वजह से फिर से अगर संप्राप्ति में वात प्रकोप अगर होता है तो धीरे धीरे आगे चल के राजयक्ष्मा बढ़ जाएगा। तो फिर क्यों आचार्यों ने इसको श्रेष्ठ बोला है, वसंत कल्प को क्यों आचार्य ने श्रेष्ठ बोला है? तो अगर देखते हैं अपन इसको कि जो वात प्रकोप है, अगर इस वात प्रकोप को दूर करने के लिए आचार्यों ने जब ये कल्प बनाया खरपर और मरीच का,
इसमें उन्होंने नवनीत की भावना दी है। नवनीत की भावना, नवनीत मतलब लोनी, लोनी की भावना दी है, नवनीत की भावना दी है, जो कि स्निग्ध गुणात्मक होता है। अगर इसको अपन स्निग्ध गुण की भावना अगर देंगे तो क्या रुक्ष गुण कम हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस रुक्ष गुण को दूर करने के लिए उन्होंने दी है लोनी की भावना, यानी कि नवनीत की भावना दे करके उन्होंने ये रुक्ष गुण को थोड़ा सा इससे दूर कर दिया, इसलिए ये हो जाता है श्रेष्ठ कल्प राजक्ष्मा का। और इसमें और एक ट्विस्ट है कि स्निग्ध द्रव्य होने की वजह से क्या स्त्रोतोरोध कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। अगर ये स्त्रोतोरोध अगर ये करेंगे तो फिर से संप्राप्ति में जा करके राजक्ष्मा बढ़ जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आचार्यों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला और उन्होंने क्या किया, इसमें लींबू रस की भावना दी है और लींबू रस का भावना दे करके इसको जो है वो स्त्रोतोरोध भी इन्होंने दूर कर दिया है। और इस तरह से ये वसंत कल्प बन जाता है राजक्ष्मा का उत्कृष्ट कल्प।